हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे उन्होंने अभी तक शादी ना की हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 7 से लेकर 14 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रह सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी जो है करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में क्या है, और फिर देखेंगे हम पास्ट पर्सन की एनर्जी कि कोई पास्ट पर्सन जिससे आप डील करते थे या अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि आप किसी चीज को लेकर माफी मांगना चाहते हैं किसी से। आपको लग रहा है कि आपको किसी से माफी मांग लेनी चाहिए, किसी को माफ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। आप उन चीज़ों को क्लियर करने में लग रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने बातें होंगी, तो जो भी कंफ्यूजन, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत हो सकती है वो ख़त्म हो सकती है और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को और लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो आप उन चीज़ों को सही करने में लगे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर बातें करना और नए सिरे से लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। और जो भी गलती हुई है एक दूसरे से आपको लग रहा है कि उस आदमी से, उन पर्सन से आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिसके साथ आपने गलती की थी, या फिर सामने वाले से चाहते हैं कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो जो है आपकी करंट एनर्जी जो है वो ठीक हो सकती है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस है जो क्लियरिटी लाने में, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने में, माफ़ी मांगने में और सामने वाले को माफ़ कर देने में। तो इस तरह की आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपका अगर कोई नया बंदा या बंदी नए पार्टनर के रूप में आना चाहता है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, नए पर्सन की एनर्जी दिखाई तो दे रही है, अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को और आगे बढ़ जाते हैं तो चीज़ें सही हो सकती है। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, आप उन्हें पहले से ही जानते थे और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर ट्रस्ट इश्यूज थे, एक दूसरे पर बिलीव ना होना, एक दूसरे पर भरोसा ना होना। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हो जाएं या आप उनके लाइफ में आने के लिए रेडी हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं मन मुटाव, द्वेष भावना चली हुई है दोनों के बीच में। तो यूनिवर्स आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और ये कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि जो भी दोनों के बीच में मन मुटाव रहा है, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है रिश्ते में, तो वो फिर से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ
बनाना चाहते हैं रिश्ते को, नए पर्सन के रूप में आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। भले ही चाहे आप उसको किसी भी रूप में पहले से जानते थे, लेकिन एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए पार्टनर के रूप में आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और आपको खुशहाली मिल सके, आप लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उस पर्सन को आप पहले से जानते थे, उनके साथ आपका मन मुटाव सा था, आप बातें नहीं कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा तो तुम्हें में चला हुआ था, लेकिन अंदर से आप उनसे दिल ही दिल उनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और इस रिश्ते को एक नई एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। और अगर दूसरी तरह से हम इसको बोलें तो ये भी हो सकता है कि आपको आइडियाज़, यूनिवर्स ही आपके साथ है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं आपको, नए रिश्ते आपके आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप पहले किसी के साथ या तो शादीशुदा थे या फिर लव रिलेशनशिप में थे, तो उन दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में इतनी कन्फ्यूजन, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत रही, ट्रस्ट इश्यूज रहे। तो अभी आप इस एनर्जी में है ही नहीं कि आप उस पुराने रिश्ते को भुला पाएं और नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएं। तो अभी आप कंफ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं। अभी आप चाहते हैं कि जब तक वो मन मुटाव, वो रंजिश, वो परेशानी पहले वाली ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप नए रिश्ते में नहीं जाएंगे, नए रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तभी आप कामयाब होंगे, जब उस रिश्ते से आप उस परेशानी से, उस दुविधा से आप बाहर निकल जाएंगे, या उस पर्सन को आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे। अभी हो सकता है कि पूरी तरह से आप उसको बुला नहीं पा रहे हैं, या सामने वाला आपको नहीं बुला पा रहा है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस रिश्ते को लेकर आप जकड़न महसूस कर रहे थे, प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, आप दुविधा में थे, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे। तो अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आपने महसूस किया कि आप उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक ऑफर लेकर जाएंगे, या वो आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके और खुशहाल हो सके, आप उनके साथ अच्छा जीवन, लाइफ स्पेंड कर सके, खुशहाली आपको मिल सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी भी अभी दिखाई दे रही है कि आप उनकी तरफ एक मैसेज लेकर जाना चाहते हैं, या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उन चीज़ों को बुलाते हुए जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, चाहे वो एडिक्शन था, चाहे वो लस्ट थी, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम चली हुई थी, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, हैप्पी बनाना चाहते हैं और काफ़ी लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। तो नए पास्ट पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी खुशहाल हो सकता है ये रिश्ता। तो नए इवन पुराने रिश्ते में जिसको भी आप चाहें एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपने अंदर से जो भी प्रॉब्लम आपके अंदर चली हुई है उनको ख़त्म करना होगा, तभी आपको आगे बढ़ना होगा। स्ट्रेंथ बॉटम, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपने हिम्मत को बढ़ाइए, करेज को बढ़ाइए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ों को सही किया जा सकता है और लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। आपको फिर से खुशहाली मिल सकती है और अपना रिश्ते को आप आगे बढ़ा सकते हैं।
लेकिन आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि जब अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे, हिम्मत लूज कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ हिम्मत करिए, आगे बढ़िए। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सही हो सकता है। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, अगर जो भी उसमें लस्ट या एडिक्शन है, उनको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।